ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो पिछले क्लास में हम लोग 54 नंबर श्लोक देख रहे थे और उसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो विश्वरूप का दर्शन मैंने तुमको कराया, ये सिर्फ एकमात्र एक ही साधना से संभव हो सकता है और वो है भक्ति। और किस प्रकार का भक्ति? तो भगवान बोलते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति बोलते हैं, कोई ऐसा वैसा भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि अनन्य भक्ति है क्या? तो हमको ना गीता का 7वां अध्याय देखना चाहिए। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि गीता का किसी भी अध्याय में चले जाओ सब मिल जाता है, ऐसा नहीं है। सब अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक एक करके आपके मन में ज्ञान का जो है ना ईंटा रखता है और उस पर सीमेंट लगाता है, तब जाकर पूरा घर बनता है। तो वहां पर 7वें अध्याय में 3 तरह के भक्त के बारे में बात की। और भक्ति आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इसको 3 स्तर में विभाजित किया जा सकता है। आर्त और अर्थार्थी एक लेवल में आ जाएंगे, जिज्ञासु दूसरे लेवल में आ जाएगा और ज्ञानी जो है तीसरा और अंतिम लेवल में आ जाएगा। ये 3 लेवल। शुरू में हम क्या करते हैं, आर्त या अर्थार्थी भक्त होते हैं। अरे जो भक्त नहीं है ना भगवान का, उसके लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। उसके लिए भगवान ने गीता में कुछ बोला ही नहीं। हाँ, बोला भाई तुम लोग तो अब गीता में आने लायक भी नहीं हुए हो, पात्रता, तो क्या बात किया। तो शुरू में जो भक्ति होती है ना, वो आर्त और अर्थार्थी होता है। यानी कि हमको अर्थ काम, धर्म अर्थ काम के लिए हम प्रयत्न करते हैं, हमको बहुत सारी चीजें चाहिए भगवान से। तो भगवान हमारे लिए क्या है? साधन है। और दुनिया भर की चीजें क्या है? घर, गाड़ी, लड़की की शादी, ये सारी चीजें क्या है? बच्चों का सेटल हो जाना, ये सारी चीजें क्या है? साधन, साध्य है। यह चीज हमको प्राप्त करना है। धीरे धीरे करके क्या होता है, कुछ समय तक ऐसी भक्ति एक व्यक्ति करता है, इसको सकाम भक्ति बोलते हैं। किसी कामना से आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान के साथ कॉमर्शियल भक्ति है। हमको ये दो तो भगवान हम भी आपको ये चढ़ाएंगे। लेकिन यही अच्छा है ना, शुरू करने के लिए तो यही अच्छा है। नहीं करने से तो ये भक्ति अच्छा है, निश्चित रूप से बेटर है। और इस भक्ति से क्या होता है, ऐसा करते करते संग का असर तो होगा ना। भगवान के सामने आप जा रहे हैं, रोज रोज मांग रहे हैं कुछ ना कुछ, धीरे धीरे मन शुद्ध होता जाएगा और वो समझने लगेगा कि भगवान को पाना ज्यादा अच्छा है। दुनिया भर की चीजें तो रहती नहीं। हमने आपको बताया था ना, दुनिया भर की चीजें जो है ना यहाँ पर, उसमें 3 तरह का दोष बताया था। दुख मिश्रितत्वम, पूरी सृष्टि में जितना भी चीज है उसमें दुख मिला हुआ है। अतृप्तिकरत्वम, कभी भी तृप्ति नहीं होगा। और बंधकत्वम, एक चीज आप ना उपयोग करते रहिए, एक काम आप करते रहिए, आपको लत पड़ जाएगा, उससे छुड़ाना अपने आप को बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये जो दोष है, डिफेक्ट है, सीमित चीजों में, दुनिया की सीमित चीज, उसको हम समझ लेते हैं और हम जान जाते नहीं नहीं, भगवान यहां सबसे भरोसेमंद है। भगवान में ये 3 दोष नहीं है, उसमें दुख नहीं मिला हुआ, उसमें तृप्ति नहीं है, उसमें बंधन में नहीं आते हम। सबसे भरोसेमंद है। शाश्वन नश्वरमेव विश्वम अखिलम निश्चित्य वाचा गुरोर नित्यम ब्रह्म निरंतरम वृमृषता निर्व्याय शांतात्मा। मुझे नित्य अनित्य का विवेक हो जाता है। मैं समझ जाता हूं जगत जो है ना अनित्य है, ईश्वर ही एकमात्र शाश्वत है, इसलिए ईश्वर पर ही भरोसा कर सकते हैं और किसी पर नहीं। एक बार जब ये विवेक मेरे मन में आ जाता है ना, मेरे जीवन की दिशा बदल जाती है। अब हम ना दुनिया को साध्य और भगवान को साधन नहीं देख रहे हैं, अब ये टोटली रिवर्स हो गया। दुनिया क्या बन गया? साधन,
हम दुनिया में जो भी कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, यहाँ तक कि गृहस्थ आश्रम भी जो है ना, वो हमारे लिए साधन बन जाता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, ये सब आना जाना चलता रहेगा। हमारा लक्ष्य तो ईश्वर है, हमको वो प्राप्त करना है। वेदांत की भाषा में उसी को हम उपनिषद में पढ़ते हैं तो बोलते हैं ब्रह्म को प्राप्त करना, आत्मा को प्राप्त करना। धार्मिक भाषा में हम बोलेंगे तो उसी को बोल देंगे, देखो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते। अब ईश्वर साध्यम हो गया और दुनिया जो है ना वो साधन हो गया। ये दूसरे स्तर का भक्ति है, और इसी को कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय में जिज्ञासु भक्ति बोला है। दूसरे शब्द में बोलेंगे तो मुमुक्षुत्व भक्ति, और इसी को बोलते अनन्य भक्ति। अगर ये अनन्य भक्ति है तो ना विश्व रूप दर्शन संभव हो सकता है, और यही ना आगे जाकर आपको ना सबसे उच्च स्तर की भक्ति में ले जाएगा, जिसके बारे में चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। लेकिन क्योंकि हमने आपको बताया है और इस चर्चा को पूरा करना है, फाइनल चीज आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूं। तीसरा और फाइनल लेवल भक्ति क्या है? वो भक्ति है जिसमें भगवान कोई साधन नहीं है और साध्य भी नहीं है। फिर भगवान क्या है? भगवान साधन या साध्य नहीं है, किंतु भगवान न सिद्ध वस्तु स्वयं है। क्योंकि जब तक हम भगवान को साधन या साध्य के रूप में देख रहे हैं, तब तक भगवान हमसे डिफरेंट है, अलग है। जब हम भगवान को साधन देख रहे हैं तो मैं द्वैत में हूं। जब हम भगवान को लक्ष्य देख रहे हैं तब भी मैं द्वैत में हूं। साध्य देख रहे हैं तब भी मैं द्वैत में हूं। तीसरे स्तर में मैं अद्वैत में आ जाता हूं। वहां पर क्या होता है? भगवान कोई साधन नहीं है, भगवान कोई साध्य नहीं है, भगवान कोई लक्ष्य नहीं है। भगवान जो यात्री है ना, वो स्वयं है। जो खोज रहा है, खोजने की वस्तु नहीं है भगवान। यहां जो खोज रहा है, जो अनुभव करता है, वही भगवान है। यह अंतिम चरण है। अभी हमको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम अनन्य भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर भगवान ही लक्ष्य है। इसलिए अनन्य भक्ति अहम एवं विधा द्रष्टुम शक्य है। और ये हमको कहां ले जाएगा? तत्वेन ज्ञातुम शक्य। आगे जाकर समय के साथ आप भगवान के उस सत्य स्वरूप को जान लेंगे। और भगवान का वो सत्य प्रकृति या स्वरूप क्या है? भगवान कोई साधन नहीं है, भगवान कोई साध्य नहीं है, पर भगवान हम खुद हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वेन द्रष्टुम, यानी अद्वैत ज्ञानम प्राप्तुम। एक व्यक्ति कहां आ जाएगा? इस ज्ञान के माध्यम से भगवान के साथ मिल जाएगा। वो भगवान के साथ एक हो जाएगा। उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान उससे अलग नहीं है। ये जो काल्पनिक दूरी थी भगवान के साथ, वो समझ में आ जाएगा कि ये कोई दूरी है ही नहीं। और ये जो प्रक्रिया है ना, पूरी तरह से बौद्धिक है। बाहर से आपको कुछ नहीं बदलना, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, और ये सब संभव है। शुरू करना है कैसे? भक्ति से। जो भी इस तरह का भक्ति हो, वहां से शुरू कीजिए। और इसी का पूरा निष्कर्ष, निचोड़ और समापन अगले और अंतिम श्लोक में भगवान हमको दे रहे हैं। वो 55 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। मत कर्म कृणमत परमः, मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु, यशमामेति पांडवा। तो ये जो है ना, ये एक बीज श्लोक है। बीज श्लोक है जिसका विस्तार अगले अध्याय में होगा।
यहां पर भक्ति की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ भक्ति, और इसी का विस्तार अगले अध्याय में हम देखेंगे। हम आपको अभी यहां पर एक छोटा सा, एक थोड़ा सा इसका जो है ना एक आपको आइडिया दे देंगे। बर्ड आइड व्यू अंग्रेजी में बोलते हैं, थोड़ा सा आइडिया मैं यहां पर दे दूंगा। भगवान कृष्ण के अनुसार भक्ति कोई एक विशेष साधना नहीं है। भक्ति कोई एक विशेष साधना नहीं है। बहुत सारे साधनाओं को मिलाकर भक्ति होता है। ये कोई एक साधना नहीं है, ये एक नाम दिया गया है बहुत सारे आध्यात्मिक साधनाओं को मिलाकर, जो एक व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाएगा। और ये जो सारी साधनाएं आध्यात्मिक साधना है, उसको शास्त्रों में 3 में विभाजित किया जा सकता है, जिसको कृष्ण भगवान अगले अध्याय में 5 में विभाजित करेंगे। वेदों में इसको 3 में विभाजित किया गया, 12वें अध्याय में इसको 5 में विभाजित करेंगे। तो 5 जो है वो हम अगले अध्याय में देखेंगे, क्योंकि आगे अभी हम आपको वो सब बता देंगे तो आगे अगले अध्याय में बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो अभी हम आपको 3 जो स्तर है वो बताएंगे। पहला स्तर जो है साधना का, उसको बोलते हैं कर्म लक्षण भक्ति। भक्ति जो कर्म योग के रूप में है, भक्ति जो अभिव्यक्त हो रहा है कर्म योग के रूप में। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि कर्म योग जो है वो भक्ति की अभिव्यक्ति है? क्योंकि कर्म योग में तो सिर्फ हम काम कर रहे हैं, कर्म के रूप में है कर्म योग, भक्ति कैसे हो सकता है? अगर आप ये पूछेंगे ना तो कृष्ण भगवान उत्तर देंगे कि कर्म योग को भक्ति बोल सकते हैं, क्योंकि कर्म योग में आपको तीव्र भक्ति की जरूरत होती है भगवान के प्रति। बिना भगवान के प्रति भक्ति के कर्म योग जो है ना असंभव है। इसलिए कर्म योग जो है ना भक्ति का ही एक रूप है। अब प्रश्न उठता है कि आप कैसे बोल सकते हैं कि कर्म योग में भक्ति है? ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं, हम बस इन सब को यहां पर एक साथ लाकर आपको दिखा दे रहे हैं। कर्म योग में 2 चरण होता है। पहला चरण में हम कर्ता है, कर्ता के रूप में हम यहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं, और कोई भी काम यहाँ कर रहे हैं वो परिवर्तित होगा कर्म फल में। कर्म फल तो मिलेगा ही, कुछ भी आप करो उसका फल आएगा, निश्चित रूप से वो हमको लेना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, प्राप्त होगा हमको। और जब हम ये कर्म फल प्राप्त कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? भोगेंगे उसको, भोक्ता हो जाएंगे। कर्म कर्ता शुरू में, फल भोक्ता बाद में। और फल कुछ भी हो सकता है। यहां पर ना अनुकूल परिस्थिति भी आ सकती है, अच्छा अच्छा सब चल रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति भी आ सकती है, और बहुत खराब परिस्थिति भी आ सकती है, निराशाजनक परिस्थिति भी आ सकती है। किसी भी तरह का फल संभव है। अब कर्म योग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ता, कर्मकर्ता मुझे सारा कर्म भगवान के चरणों में अर्पण करना पड़ेगा। कैसे? संकल्प से। संकल्प मीन्स अपने विचारों से। हम लोग जब पूजा करते हैं तो संकल्प करते हैं ना, उसमें ममोपात समस्त दुरित अक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अहम इदम कर्म करिष्ये। तो हमको ना हर समय हाथ जोड़कर ये नहीं करना पड़ेगा भगवान के सामने। ये तो सिर्फ विचार है, मन के पीछे चल रहा है। मन के पीछे बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि भगवान ये जो मैं कर्म कर रहा हूं वो आपको अर्पण है। तो कर्ता के रूप में मुझे अपने सारे कर्म को ईश्वर को अर्पण करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ईश्वर अर्पण भावना। और ईश्वर अर्पण भावना के लिए क्या जरूरत है? भक्ति, क्योंकि वहां ईश्वर है। भक्ति ही नहीं होगी तो आप क्या उनके चरणों में अर्पण करेंगे? और ना कल को आकर ना कल को जाकर भविष्य में आपको कर्म फल भी मिलने वाला है। तो ये आपके लिए कर्म फल लेके आएगा, और ना आपको नाको चने भी चबवाएगा। क्या पता कैसी परिस्थिति आए, नाको चने चबवा देगा और मुझे उसका सामना करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है।
जीवन में कोई भी अनुभव आता है, ये हमारा कर्म फल ही है। यहां तक कि अगर हमको कोई यहां पर मच्छर काटता है ना, तो मच्छर काटने से जो मेरा खून गया, दर्द हुआ, वो भी मेरा कर्म फल है। हर एक अनुभव क्या है? कर्म फल है। तो जब मैं कर्म फल प्राप्त कर रहा हूं, तो कड़वा से कड़वा अनुभव से लेकर आनंद से आनंद अनुभव वाला जो अनुभव है, उसको मुझे स्वीकार करना है बिना किसी प्रतिरोध के। किस प्रकार से? ईश्वर प्रसाद भावनाय, कर्ता के रूप में ईश्वर अर्पण भावना, भोक्ता के रूप में प्रसाद भावना। और इस भावना के कारण कर्मयोग क्या बन जाता है? एक तरह का भक्ति बन जाता है। और जब मैं पर्याप्त रूप से कर्मयोग करता हूं, तो मैं आगे बढ़ता हूं अपनी साधना में। और आगे जब बढ़ता हूं, तो अगला जो इस तरह साधना का, उसको बोलते हैं उपासना रूप भक्ति, ध्यान के रूप में भक्ति। भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं। और ये जो भक्ति का स्तर है, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है क्योंकि कर्म योगी जो बहुत कर्म कर रहा है ना, वो बहिर्मुख होता है, हमेशा बाहर भागता है। हर समय वो करता है, भुगता है, करता है, भुगता है। वो दुनिया के साथ व्यवहार कर रहा है हर समय, इसलिए उसका मन जो है ना बहिर्मुख है। जबकि वेदांत की शिक्षा क्या है? अंततो गत्वा, उसको भगवान को अपने अंदर ही खोजना है, अपने भीतर ही भगवान की खोज करनी है। तैत्रीय उपनिषद में जब हम देखेंगे तो आगे आएगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे यो मन। जो भगवान सत्य वाले भगवान है ना, वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, हमारे हृदय में है। तो एक जो बहिर्मुख मन है ना, जो हमेशा काम 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 काम, भोग 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 भोग, वो ना सत्य स्वरूप वाले भगवान को कभी खोज नहीं पाएगा। इसलिए एक व्यक्ति को अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, एक बहिर्मुख मन से एक अंतर्मुख मन में। यह दूसरा स्तर है साधना का, इसको उपासना लक्षण भक्ति बोलते हैं। यह भी भक्ति का एक रूप है। यहां पर हम भगवान को अपने अंदर देखते हैं, अपने रूप में देखते हैं। हम सीखते हैं कि किस तरह से अपने मन को अंतर्मुख करे। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। जब हम ये पाठ करते हैं, तो हम भगवान को देखते हैं अपने अंदर, अपने मन में। एक बहिर्मुख मन ये काम नहीं कर सकता है। शांताकारम, आप पाठ करना शुरू कर रहे हैं, तब तक पता चला मन कहीं और चला गया। आज क्या करना है, आज कौन सा प्रोजेक्ट है, आज कौन सा काम करना है। तो हम अपने मन को ना प्रशिक्षित करते हैं। एक रूप ईश्वर, वहां भी क्या है? एक रूप ईश्वर है, अनेक रूप ईश्वर ये है। लेकिन मुख्य आइडिया क्या है? उपासना आपको क्या देता है? आपके मन को ना अंतर्मुख कर देता है। इसको बोलते हैं उपासना लक्षण भक्ति। और उसके बाद अंतिम भक्ति आता है, इसको बोलते हैं ज्ञान लक्षण भक्ति। ज्ञान लक्षण भक्ति में आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान के सत्य स्वरूप को जानते हैं। इसको बोलते वेदांत विचार, इसको बोलते ज्ञान योग। ये भी एक भक्ति का रूप है। अभी जो हम लोग गीता सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, ये भक्ति ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इसलिए तो इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ हो रहा है। जितने भी गीता का प्रवचन है ना, स्वामी चिन्मयानंद जी ने सबको नाम दिया था गीता ज्ञान यज्ञ। यानी क्या? हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना, यह भी पूजा का एक रूप है। अभी जो आप कर रहे हैं, ये पूजा है, एक भक्ति है। तो कर्म लक्षण भक्ति, उपासना लक्षण भक्ति, और तीसरा है ज्ञान लक्षण भक्ति। 3 स्तर का भक्ति। एक व्यक्ति को इसका अभ्यास करना पड़ेगा और अंततो गत्वा आगे जाकर वो भगवान के साथ एक हो जाएगा। यही 3 स्तर जो भक्ति का है, कृष्ण भगवान अगले अध्याय में इसको प्रस्तुत करेंगे। कर्म लक्षण भक्ति को वो 2 में विभाजित कर देंगे, उपासना लक्षण भक्ति को भी 2 में विभाजित कर देंगे। तो 2 + 2 कितना हुआ? 4। उसके बाद ज्ञान लक्षण भक्ति 1 हो जाएगा, 1 5। तो ये हमने आपको ट्रेलर दिखाया। आजकल वेब सीरीज वगैरह आता है, सीरियल वगैरह आता है, उसमें ट्रेलर होता ना पहले,
पिक्चर वगैरह आती है, ट्रेलर, और ट्रेलर दिखाया। तो भक्ति योग जो है ना वो एक विशेष साधना नहीं है, भक्ति जो है वो कर्म प्लस उपासना प्लस ज्ञान है। इसलिए भगवान बोलते हैं मत कर्म कृत भव, हे अर्जुन पहले कर्म योगी बन जाओ। कर्ता के रूप में तुम क्या जो भी कर रहे हो ना, यद यद कर्म करोति तद अखिलम शंभो तव आराधनम। जो भी मैं कर्म कर रहा हूं हे भगवान, हे शंभो, ये आपकी आराधना है। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा नारायणेति समर्पयामि। कोई जरूरी नहीं कि हम ये ना पूजा वाला कर्म कर रहे हैं, हम यहाँ लौकिक कर्म भी कर रहे हैं, अपने कमाने का कर्म कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना वो आप ना भगवान को अर्पण कर दीजिए। और जब भी कोई कर्म का फल आए ना तो प्रोटेस्ट मत कीजिए, प्रतिरोध मत कीजिए, जो भी आ रहा है वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। दूसरे और तीसरे अध्याय में ये सब हमने देखा। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मानसिक संतुलन का मतलब क्या है, यहां पर जो भी जीवन में अनुभव आ रहे हैं उसको स्वीकार करो, ये कर्म योग रूप भक्ति है। हाँ, तुम इसका पालन करो, मत कर्म कृत भव, उसके बाद मत भक्त भव। मैं यहां पर ना इस श्लोक का जो शब्द है उसके क्रम को बदल रहा हूं समझने की सुविधा के लिए। मत भक्त भव यानी मेरे भक्त बन जाओ। धीरे धीरे करके अपना जो लक्ष्य है ना वो भगवान बना लो। समय लीजिए। शुरू में कोई भी भगवान को लक्ष्य के रूप में चुनता नहीं है, मोक्ष को लक्ष्य के रूप में चुनता नहीं है, यहां तक कि उसके लिस्ट में रहता ही नहीं है ये। अगर उसने जीवन में कोई लिस्ट बनाया है तो या तो रहता नहीं है, वो अंतिम में रहेगा। और उसमें हमको बहुत सारी बहाना बनाएंगे, अरे भगवान तो आगे भी मिल जाएंगे, अभी उम्र क्या हुआ है, भगवान तो नित्य है, बाद में देख लेंगे, अभी तो दूसरी और चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, अभी तुरंत हमको बेटी की शादी करनी है, बेटा को सेटल करना है, बेटा बेटी सब सेटल हो जाए फिर देखेंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, अभी तुम एक काम करो, अपनी दुनिया की सारी इच्छाएं हैं ना उसको पूरी करो। हाँ, ये सारी इच्छाएं धार्मिक रूप से पूरी करो, झूठ बोल के और ना दुनिया को बेवकूफ बना के मत करो। और तुम उसका भोग भी कर सकते हो, मजा लो दुनिया का। मजा लेने के बाद समझो कि इसमें सीमा है, करके देख लो। नहीं मानते हो शास्त्रों की बात तो करके देख लो। और धीरे धीरे करके अपना यही लक्ष्य को परिवर्तित कर दो अर्थ काम से मोक्ष में, प्रेयस से श्रेयस। तो तुम्हारा जो लक्ष्य है वो क्या बन जाना चाहिए, मद्भक्त भवा, तीव्र मुमुक्षु भवा। ये जो 4 पात्रता है ना तत्वबोध में बताया गया, उसमें जो मुमुक्षुत्वम है ना उसी का अर्थ ये मद्भक्त भवा। तो ना मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति बन जाओ, नित्य को चाहो, नश्वरता को नहीं, भरोसेमंद को चाहो। जिस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता उसको क्यों चाहना। और याद रखिए, हम आपको बार बार एक उदाहरण देते, गत्ते का चेयर होता है ना, गत्ते का चेयर कागज का बना होता है, गत्ते का, उसको बहुत अच्छी तरीके से सजा दीजिए, बहुत अद्भुत है, उसको बहुत अच्छा कलर कर दीजिए। अब गत्ते का चेयर आप अपने शोकेस में रख सकते हैं ना, पड़ोसियों को बुलाइए, दिखाइए, देखिए कितना अच्छा गत्ते का चेयर बनाया है मैंने। आप उससे सब कुछ कर सकते, एक चीज नहीं कर सकते, क्या, उस पर बैठिए मत। ऑलरेडी ये 70-80 किलो 90 किलो हो गया है, बैठेंगे तो क्या होगा, फूट जाएगा, मुंह नीचे गिरेंगे, मुंह फूट जाएगा। उसी तरह से पूरी दुनिया को समझिए, दुनिया में सब आ जाते हैं, अपना शरीर, अपना यहाँ सगे संबंधी, अपना यहाँ पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ। पूरी दुनिया जो है ना कार्डबोर्ड का चेयर है, गत्ते का चेयर है। क्यों, सब काल के अंदर आ जाता है, सब नश्वर है, खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। इसलिए इनके ऊपर झुकिए मत, अपना भार इनके ऊपर मत डालिए, नश्वर दुनिया के ऊपर। अगर आपको किसी के ऊपर झुकना ही है, निर्भर होना ही है ना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना मत होइए, भगवान के ऊपर होइए। ये मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए ना, भगवान के ऊपर निर्भर रहिए ना।
पहले आप दुनिया के ऊपर निर्भर रहते थे, बहुत सारे समाज में ना दोस्ती बनाते, जान पहचान, कब कौन काम आ जाए स्वामी जी, कब कौन काम आ जाए पता नहीं है। उन्हें एमएलए जान पहचान बना लिया मैंने, कल को कोई ऑफिस में इधर उधर काम होगा ना, हाँ जी भैया ठीक है। अरे भगवान से जान पहचान है तो एमएलए को भेज देंगे आपके पास, लो इसका काम कराओ चल। इसलिए भरोसा भगवान के ऊपर रखो। पहले आप दुनिया के ऊपर भरोसा रख रहे हो तो धीरे धीरे इसको समझो और इसको परिवर्तित करो, भगवान के ऊपर भरोसे में आ जाओ। दुनिया के ऊपर भरोसे से अपने आप को परिवर्तित करो, भगवान के ऊपर भरोसे में आ जाओ। धीरे धीरे भगवान को खोजो, ढूंढो, जानो उसके बारे में, अपने अंदर जानो, और उसके बाद जब भगवान अपने अंदर है तो भरोसा अब कहाँ शिफ्ट हो गया, भगवान से अपने में हो गया। अब हम अपने ऊपर निर्भर हैं वो बड़ी कठिन काम है लेकिन हो जाएगा, साधना से तो हो ही जाता है। इसलिए मद भक्त भव, धीरे धीरे करके सीखो कि किस तरह से भगवान पर निर्भर रहना है। और कोई आपसे पूछे ना, अरे भैया आप इतना आत्मविश्वासी हो, इतना ज़्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास दिख रहा है, ऐसे जैसे आपके पास आ गया सब कुछ, कुछ पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आपका सिक्योरिटी क्या है, आपकी सुरक्षा, आप किस पर निर्भर है? तो ना कोई भी यहाँ पर लौकिक लोग है ना, उसका नाम मत लीजिए, नहीं वो है ना मेरे साथ इसलिए मुझे बड़ा आत्मविश्वास लगता है, पैसे है ना। अगर आपसे पूछे आपका सिक्योरिटी क्या है, सुरक्षा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां नंबर श्लोक है। अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए हर समय ये बोलने के लिए कि मेरा भरोसा तो भगवान है, मेरा सहारा तो भगवान है। लोग मेरे अगल बगल है, मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ, उनको कोई सहायता चाहिए, हाँ पानी लाके दे दो, खाना दे दो, सब कर दो, मैं उनके लिए सब कर दूंगा। लेकिन जहाँ भरोसे वाली बात आएगी ना, सहारा लेने वाली बात आएगी ना, मैं इनसे सहारा नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ उस भगवान से ही सहारा लूंगा। इसलिए मद भक्त भव, और उसके बाद मत परमा भव। धीरे धीरे करके ना तीव्र मुमुक्षु हो जाइए। अभी मेरे बहुत सारे लक्ष्य थे, लेकिन अब ना सिर्फ मोक्ष ही लक्ष्य है। ये भी एक लक्ष्य ऐसा नहीं, अब एकमात्र लक्ष्य ही मेरा एक ही रह गया है और मोक्ष है। कोई और चीज आप यहां प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ मोक्ष के लिए। अगर आपके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है तो भगवान से बोलेंगे, भगवान कुछ पैसे दे दो, खाने पीने का हो जाए तो आपका नाम लेता रहूं, मुझे तो आप ही चाहिए, ये सब चीज़ नहीं चाहिए। पैसा कमा रहा हूं, कहीं और काम कर रहा हूं, कोई भी कर रहा हूं, ये सारी चीज़ें ना साधन हो जाती है। मत परमा भव यानी तीव्र मुमुक्षु भव। संक्षेप में साधन चतुष्ट संपत्ति अपने अंदर लाए ओ भव। उसके बाद बोलते संग वर्जितः। जैसे जैसे आप मेरे ऊपर भरोसा करना सीख जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर निर्भर रहना सीख जाएंगे, उच्च चीजों पर निर्भर रहना सीख जाएंगे, तो बाकी चीजों के साथ जो मेरी आसक्ति है ना, वो धीरे धीरे जो बंधन है ना, वो सब छूटने लगेगा। देखिए हम बचपन में थे, हमको बड़े खिलौने सब अच्छे लगते थे, हमारा खिलौनों के साथ बड़ा आसक्ति था, हम छोड़ना नहीं चाहते थे। एक कोई खिलौना पड़ोसी का बच्चा ले लिया तो हम चिल्लाने लगते थे, अरे मेरा बैलून ले लिया, मेरा खिलौना ले लिया। बिस्किट मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता था, चॉकलेट मिल जाए तो अच्छा लगता था। तो इससे पहले क्या था, बचपन में वही बिस्किट था, ग्लूकोज बिस्किट, थोड़ा सा आजकल नट है, फ्रूट एंड नट वाला आ गया है वो बिस्किट। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम बड़े हो गए, हमको गोल्ड बिस्किट चाहिए, सोना जमा कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर उच्च चीजों के साथ आसक्ति रखेंगे तो नीचे वाली जो चीज है ना, वो धीरे धीरे करके ना अपने आप छूटता जाता है। आज हमारा जन्मदिन है, आज हमको कोई बैलून देगा तो क्या हम उससे आसक्त हो जाएंगे? वो लाके रखेगा, कोई ले गया भी तो हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए उसी तरीके से आपकी जो इच्छा है ना मोक्ष के लिए, वो इच्छा सारे दूसरे इच्छाओं को निगल जाना चाहिए और कोई इच्छा ही नहीं रह गई मोक्ष के अलावा। इसलिए संग वर्जिता भवा, और दूसरे जितने भी नश्वर चीजें हैं उससे अपनी आसक्ति हटा लो, राग रहितत्वम हो जाओ। और कृष्ण भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं
निर्वैर सर्वभूतेषु। राग से स्वतंत्र होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर घृणा आ जाए, दूसरी चीजों के लिए घृणा का विकास हो जाए। दुनिया के प्रति घृणा नहीं करना है। ये नहीं कि मोक्ष मेरा लक्ष्य हो गया है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो अपने परिवार के सदस्यों के प्रति घृणा होने लगेगा, उनको हम छोड़ के चले जाएंगे। ये नहीं बताया गया है। हटाओ हटाओ, दूर हटाओ इन लोगों को, ऐसा नहीं बताया गया है। राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए। सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति, सभी जानवरों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, सबके प्रति निर्वैरः। उनके प्रति दुश्मनी नहीं हो, उनके प्रति द्वेष नहीं हो। राग द्वेष अतितत्वम, ये परिपक्वता है। सचमुच का परिपक्वता क्या है? उदासीन भावना, औदासीन्यम। न तो राग है न द्वेष है, न हम किसी के साथ आ सकते हैं, न ही किसी के साथ घृणा करते हैं। राग द्वेष स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा? आपको तब पता चलेगा ना, जब कोई चीज रहता भी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कोई चीज नहीं भी रहता है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह का जो मन हो जाता है ना, इसको बोलते हैं राग द्वेष अतितत्वम। दूसरे अर्थ में आपके अंदर वैराग आ गया। विवेक का विकास कीजिए अपने अंदर, वैराग का विकास कीजिए अपने अंदर, मुमुक्षुत्वम का विकास कीजिए अपने अंदर। यही सचमुच का भक्ति है। आ गया तत्वबोध। पूरे श्लोक में तत्वबोध का पात्रता बता दिया गया। तो आपके अंदर ये सारी चीजें हैं ना, तो स मामेति पांडवा, ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि ना वो व्यक्ति को ना मैं सारी जो अनुकूल परिस्थिति है ना मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो मैं ना दे दूंगा। हमारे अंदर पात्रता आ जाए, साधन चतुष्ट संपत्ति आ जाए, ये एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, साधक का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी चीजें ना भगवान अपने आप ले आएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए। हमको पता ही नहीं कि गुरु कौन है, क्योंकि गुरु वो है जिसको ज्ञान होता है ना, आत्मज्ञानी गुरु है ना। तो एक व्यक्ति को ज्ञान है कि नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि ज्ञान तो मन की भावना उसके मन के अंदर है। ऊपर से लोग बोलते हैं चेहरा चमक रहा है, चेहरा तो जो ऐसे जो थोड़ा सा जिसका स्किन अच्छा है ना, वो भी देखो उसका भी चमकता है। लेकिन वो धार्मिक तक नहीं है, भगवान को भी नहीं मांगता, फिर भी चेहरा कितना चमकता है देखिए। यूरोपियन जितने लोग हैं सबका चेहरा चमकेगा, तो क्या वो ज्ञानी है क्या? बाहर से आप कुछ नहीं समझ सकते। और अगर कोई ज्ञानी बनना चाहेगा ऊपर से, तो वो आपको ना बोलेंगे नहीं, हम ना कुछ संकेत देकर समझ जाते हैं, वो ना वैरागी होता है और ऐसा होता है। क्या संकेत देखोगे? अगर किसी को आपको ना सोचो कोई गुरु बनना हो ना, वो ऐसा करके आपको ना वो एक्टिंग करके भी दिखा सकता है। एक्टिंग करके ऐसा बैठ जाएगा, बनेगा। आप कितना दिन तक उसको चेक करेंगे? इसलिए एक अंधा आदमी जिसको ज्ञान नहीं है, वो अंधे को नहीं पहचान सकता। दूसरा व्यक्ति भी अंधा है, अंधा अंधे को नहीं पहचान सकता। इसलिए अज्ञानी कभी ज्ञानी को नहीं समझ सकता। इसलिए हमको क्या करना है? गुरु मत ढूंढो, अपने अंदर साधन चतुष्ट संपत्ति का विकास करो। अगर इसका विकास हो गया ना, तो भगवान बोलेंगे मैं अपने आप तुम्हारे पास गुरु भेज दूंगा, ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु वाला डिपार्टमेंट है मेरे पास। आपको कभी अपने किसी चीज के लिए कोई एजेंसी की जरूरत होती है, आजकल यहाँ पर ना नौकर चाकर के लिए मेड एजेंसी हो गया है। तो एजेंसी से आपको नौकर चाकर, आपको घर में कुक चाहिए, आपको घर में वो झाड़ू पोछा वाली चाहिए, वो सब मिल जाएगा एजेंसी से। तो वो एक डिपार्टमेंट है। उसी तरह से भगवान के पास ऐसी एजेंसी है, उनके पास बहुत गुरु लोग हैं। तो जब आप पात्र हो जाएंगे ना, तो भगवान अपने आप गुरु भेज देंगे, लो ले भैया, लो पात्र हो गए, जाओ इसके पास पहुंच जाओ। तो भगवान बोलते हैं ना, सा मामेति पांडवा, वो मुझसे एक हो जाएगा। तो ये जो है ना कैप्सूल श्लोक है, बीज श्लोक है। इसी श्लोक का आगे 12वें अध्याय में विस्तार है, जिसका नाम होगा भक्ति योग। तो
ये पूरा जो 11वां अध्याय था बड़ा सुंदर था, आज यहाँ समाप्त होता है। तो अंतिम वाला जो श्लोक होता है, ओम तत्सद, पढ़ लेते हैं। ओम तत्सद। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। तो गीता का 11वां अध्याय, जिसका नाम विश्वरूप दर्शन योग था, वो यहाँ समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।